यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 5 दिसंबर को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत अब छात्र विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में साल में 2 बार एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि छात्रों को अब जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भी कई तरह के नियम बदले गए हैं, जिसके तहत अब छात्र अपने कोर्स में बदलाव कर सकेंगे, यानी जो कोर्स उन्होंने ग्रेजुएशन में लिया था वो कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में वो बदल सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें एक ज़रूरी एंट्रेंस परीक्षा पास करनी होगी। तो एडमिशन को लेकर ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो किए गए हैं। इस पर और विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर फुरकान कमर हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व वीसी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर फुरकान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव हैं। साल में 2 बार एडमिशन का मौका ये किस तरह से मिलेगा, इसको ज़रा आप विस्तार से अगर समझा पाएँ। देखिए, ये जो नई गाइडलाइन इशू हुई है, इसमें साल में 2 बार दाखिला करने की छूट उन्हीं यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस को दी गई है जो इसके लिए तैयार हैं। अब इसके लिए तैयार होने का मतलब ये हुआ कि उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर सिस्टम में पहला और तीसरा सेमेस्टर, दूसरा और चौथा सेमेस्टर इस तरह से वो चलते हैं ऑड इवन करके। अगर साल में 2 बार एडमिशन होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट हो। अगर हम कुछ मूक्स वगैरह पे कोर्सेज ले जाते हैं तो उसके बाद भी हमें टीचर्स की आवश्यकता होगी। तो एक तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि केवल वो संस्थाएं जो कि इसके लिए तैयार हैं, वो साल में 2 बार एडमिशन कर सकती हैं। लेकिन इन नियमों को ज़रा-सा और गौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 बार एडमिशन के अलावा भी कुछ बातें की गई हैं। एक बात जी। तो ये है कि अब जो है, जो स्टैंडर्ड डिग्री प्रोग्राम तो 3 या 4 साल का होगा, और ये विद्यार्थियों के ऊपर है कि वो ये चुन लें कि वो एक्सटेंडेड यानी 4 साल का प्रोग्राम वो चाहें तो 5 और 6 साल में कर सकते हैं, 3 साल का प्रोग्राम 4 और 5 साल में कर सकते हैं, तो अपनी स्पीड पर लर्निंग हो। दूसरी बात ये कही गई है कि कुछ एडवांस्ड डिग्री प्रोग्राम भी इसको कर सकते हैं, कि अगर कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि वो कम समय में ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ करके और पास हो करके कम समय में डिग्री ले सकते हैं, तो 3 साल की डिग्री 2.5 साल में और 4 साल की डिग्री 3 साल में भी मिल सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन इन आइडियाज को एक गाइडलाइन की शक्ल दे देने मात्र से ये हुँ। लागू नहीं हो जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों को बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, इसके लिए फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी, इसके लिए टीचर्स की आवश्यकता होगी, और जब तक के वो तो आपको लगता है कि चीजें। थोड़ा मुश्किल भी इसमें हो सकती है डॉक्टर फुरकान, ये जो आपने दूसरे प्रोग्राम की यहाँ पर बात करी है, एक्सेस ड्यूरेशन प्रोग्राम और एक्सेलरेटेड ड्यूरेशन प्रोग्राम, यानी जी, आप पहले भी एक सेमेस्टर पहले या फिर 2 सेमेस्टर और डिटेल में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये जी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसको ज़रा आप समझाएँ, और ये किस तरह से लोगों के लिए जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदे की देखिए, बात हो सकती है? फायदा तो आइडिया के रूप में फायदा ये है कि भाई बहुत सारे जो ब्राइट स्टूडेंट हैं और अधिक समय दे करके अपना पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ हुँ। स्टूडेंट जो थोड़े से एकेडमिकली वीक हो सकते हैं, उनको लगता है कि भाई हम उस प्रेशर के साथ कोप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमेशा से प्रावधान था कि वो 2 साल का कोर्स 3 साल, 4 साल, 5 साल में पूरा कर लें। तो ये तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की अच्छाइयां हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसे ट्रांसलेट करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इन गाइडलाइंस में उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मसलन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए क्या होगा, टीचर्स के लिए क्या होगा, और आजकल हम देख रहे हैं कि तकरीबन 50% पढ़ाई गेस्ट, पार्ट टाइम और टेम्पररी टीचर से हो रही है, और जाहिर है कि उनके माध्यम से इस तरह के जो रिफॉर्म्स के एजेंडा हैं वो लागू नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल इन पर भी विचार करना होगा। आपने एक चीज और नोट की होगी कि अभी कुछ दिन पहले यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों को ये रिमाइंड कराया कि भाई एक साथ डुअल डिग्री या 2 डिग्री करने की सुविधा विद्यार्थियों को दी गई थी, जी। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटियों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हुँ। बात यह है कि उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए थी। क्लासेस को स्टैगर करना था, क्लासेस
की आवश्यकता अधिक थी। शाम में देर रात तक क्लासेस चलेंगी, तभी विद्यार्थी जो है इस तरह के प्रोग्राम कर पाएँगे। तो नियम बना देना, आइडिया के रूप में किसी चीज़ को जारी कर देना वो एक बात है, लेकिन उसका ग्राउंड पर हकीकत में उसको ट्रांसलेट करना एक मुश्किल काम है। और अब बहस इस बात पर होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए यूजीसी और एमएचआरडी में कि क्या यूनिवर्सिटियाँ इसके लिए तैयार हैं और क्या सरकार इनके लिए कुछ सुविधा देगी। हुँ, अभी ये गाइडलाइन ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, ये ओके। अप्रूव्ड गाइडलाइंस नहीं है और ज़ाहिर है कि अप्रूवल तभी होगा इन गाइडलाइंस और नोटिफ़िकेशन का, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूरी तरह से ये इंश्योर कर ले कि इसको अमल दरामद इसका हो अच्छा सकता डॉक्टर है। फुरकान, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों का आपने ज़िक्र किया, इसके अलावा मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो आपको लगता है कि इससे कुछ बड़े स्तर पर बदलाव आएगा शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, या इसमें कुछ और है जो आपको लगता है जो शामिल होना चाहिए था? देखिए, आइडिया के लेवल पर ये अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अपने चैलेंजेस होंगे। हम में से बहुत सारे लोग मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट की बात करते हैं, हुँ, लेकिन वो मल्टीपल एग्जिट विद्यार्थी तभी लेगा जबकि या तो उसके सामने कोई मजबूरी होगी हुँ। या उसके सामने किसी तरह का जॉब जो है उसके सामने आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि अच्छा फिलहाल नौकरी कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, बाद में फिर ज्वाइन कर लेंगे। अब अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो जो अभी जिनकी इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है जी। या पार्शियल क्वालिफिकेशन है, उसकी बेसिस पे तो नौकरी मिलने के और भी चांसेस नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस। तो ये तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे और हुँ। ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। एक चीज़ मैं और ये बताऊँ ताबिश, कि अगर यूनिवर्सिटियों को आप फ्रीडम दें, तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटियाँ इस बात के लिए तैयार हों हुँ। और उनके अंदर ये तमाम चीज़ें हों कि वो अपने नियम बना सकें। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे नियम बनेंगे, तो हमारे यहाँ तो 50,000 मतलब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस मिला कर के हैं और सबके लिए जब हम कोई नियम बनाएँगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ। तो जिन-जिन देशों में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई हैं, इस तरह की मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोग्राम कंप्लीट करने की बात कही जी। गई है, वहाँ ये फैसले यूनिवर्सिटियाँ स्वयं लेती हैं, वो खुद लेती हैं, ऊपर तो से आपको कोई लगता है निर्देश कि नहीं आता। बड़े स्तर पर नियम बनाने में थोड़ी चुनौतियाँ भी यहाँ पर आ सकती हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अगर जो है साझा किया जाए कि वहाँ पर भी कुछ नियम जो है वो बन सकें, तो आसान होंगी चीज़ें। और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फुरकान बिल्कुल। कमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर को। तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो है उसने ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए नियम की घोषणा की है, जिसमें 2 बार जो है वो एडमिशन बच्चे जो है वो ले सकेंगे, जिसमें जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में दाखिले का मौका उनको जो है वो मिल सकेगा।